नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना नंदा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ वेब मॉरल स्टोरी की एक स्टोरी। ये 2016 की बात है। एक इंजीनियर थे जिनका नाम था सुधांशु मनी साहब। रेलवे में थे, तो लास्ट के 2 साल उनके रिटायरमेंट के बचे थे। उनको पूछा गया कि कहाँ ट्रांसफर लेना चाहते हो। ये रेलवे का रूल भी है कि आखिरी 2 साल पूछा जाता है कि तुम कहाँ ट्रांसफर लोगे, ताकि भाई बंदा अपना घर बार बना सके और बाद में रिटायरमेंट होने के बाद वहां सुख चैन से रह पाए। उन्होंने कहा मुझे आईसीएफ चेन्नई में ट्रांसफर कर दिया जाए। आईसीएफ चेन्नई मतलब इंटेग्रल कोच फैक्ट्री। हंस के पूछा उनके अधिकारी ने, क्या रेल बनाने का इरादा है? उन्होंने बोला यस, मेरा रेल बनाने का ही इरादा है। क्योंकि उन दिनों ट्रायल चल रहा था। एक स्पेनिश टेल्गो कंपनी की न्यू टेक्निक की गाड़ी थी। 250 करोड़ के 10 डब्बे दे रहे थे। 180 किलोमीटर की रफ्तार से वो चलती थी। 250 करोड़ न्यू टेक्निक पर 10 डब्बों के लिए बहुत ज्यादा थे। इन्होंने कहा मुझे 100 करोड़ दे दें और मैं उससे भी अच्छी ट्रेन रेडी करके दिखाऊंगा। रेलवे बोर्ड ने पूछा आर यू श्योर, कैन यू मेक इट? उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस से कहा यस, 100%। उनकी ट्रांसफर कर दी गई चेन्नई में आईसीएफ में और साथ में 100 करोड़ रुपए दे दिए गए। उन्होंने अपनी टीम का चुनाव किया और अथक परिश्रम के बाद 2 साल के बाद ट्रेन तैयार हो गई, जिसको हम वंदे भारत के नाम से जानते हैं। उसमें इतनी खूबियां थी और बनी सिर्फ 97 करोड़ में थी। 16 डब्बों की ट्रेन, कहाँ 250 करोड़, कहाँ 97, 10 डब्बे और ये 16 डब्बे। जब ये तैयार होके निकली और वाराणसी से दिल्ली पे उसको पहले चलाया गया। किसी भारतीय ने, किसी अधिकारी ने, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उनकी पीठ नहीं थपथपाई। पिछले दिनों में उस ट्रेन के सामने एक भैंस आ गई जिससे वो टकरा गई और सामने का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। तब वामपंथियों ने और देशद्रोहियों ने उनकी खूब जी भरकर आलोचना की। उनकी दुखती रग पे हाथ रख दिया। उनके सिर का दर्द बाहर आ गया। उन्होंने तब कहा, जब ये चल रही थी, जब इसको टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी दी, तब किसी ने मुझे प्रशंसा नहीं की मेरी। अब सारे आलोचना करने के लिए खड़े हो गए। उन्होंने एक एक करके खूबियां ट्रेन की बताई कि ये ट्रेन इंजन से भी नहीं चलती, ये सेल्फ प्रोपेल्ड है, यानी खुद में इसकी एक मोटर लगी हुई है। हर डब्बा खुद भी चलाया जा सकता है। तो दोस्तों, कुछ कर गुजरने के लिए अपने दिल में देश के प्रति प्रेम का जज्बा होना बहुत जरूरी है और नेक नियत भी। सिर्फ आलोचना करने से कभी देश आगे नहीं जाएगा। उस भारतीय को, उस सुधांशु मनी साहब को मेरा शत शत नमन, जिन्होंने अपनी योग्यता से अपने देश का नाम आगे बढ़ाया। नमस्कार, जय हिंद।